हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले असम राइफल की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल ने ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग ने असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमैन की रिक्वायरमेंट निकाली है। दोस्तों यह सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट में वारंट ऑफिसर, राइफलमैन, नायब सूबेदार, हवलदार ऐसे विभिन्न पदों की भर्ती निकाली गई है, रिक्वायरमेंट निकाली गई है जो कि ऑल स्टेट के लिए निकाली गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए सबसे पहले जानते हैं इस रिक्वायरमेंट के इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2023 से भरना प्रारंभ किए जा चुके हैं, स्टार्ट किए जा चुके हैं। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 19 नवंबर 2023 होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम 18 दिसंबर 2023 में होंगे। जानते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस भर्ती में, इस रिक्वायरमेंट में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये 100 रुपीज इसकी फीस पेड करनी होगी। बाकी एसटी, एससी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। जानते हैं एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 अगस्त 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष का होना चाहिए, 23 ईयर का होना चाहिए। मतलब कि जिन कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 2000 से 1 अगस्त 2005 के बीच हुआ है वे कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए, इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट में एज रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट के रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में असम राइफल ने हवलदार क्लर्क, हवलदार ऑपरेटर, राइफलमैन, वारंट ऑफिसर और नायब सूबेदार की टोटल 161 पदों पर भर्ती निकाली है। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस भर्ती में हवलदार क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और साथ ही टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग में 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से या 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही ITI पास होना चाहिए। राइफलमैन आर्मोरर, राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट सिर्फ 10th क्लास पास होना चाहिए, 10वीं क्लास पास होना चाहिए। वारंट ऑफिसर रेडियो ऑप्टो मैकेनिक के लिए 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही 10वीं क्लास पास होना चाहिए डिप्लोमा के साथ। वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास पास होना चाहिए डिप्लोमा के साथ और साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। नायब सूबेदार के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इस रिक्वायरमेंट की अधिक जानकारी के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट के फिजिकल टेस्ट के बारे में, शारीरिक योग्यता के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट के फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। जानते रिटन टेस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, जिसमें से जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाने होंगे और एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट को पास होने के लिए 33% मार्क्स लाने होंगे। इस रिक्वायरमेंट में, इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मेडिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में, वेतनमान के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में, इस भर्ती में सूबेदार को इन हैंड 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सूबेदार मेजर को 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। नायब सूबेदार को 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और हवलदार को 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड है, उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिससे आप लोग इस रिक्वायरमेंट के लिए, इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम दिनांक लास्ट डेट 19 नवंबर 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।